महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। तो रजिस्टर करने से पहले ये स्टेप्स ज़रूर देखें। तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और पेमेंट करना है। ये 5 ईज़ी स्टेप्स है, डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जो कि रहेगा फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड में हो और फेस क्लियरली विजिबल हो। उसमें कोई भी टाइप का फिल्टर या एडिटिंग नहीं होना चाहिए। उसकी साइज 50 केबी होनी चाहिए। अगर आपका 50 केबी से ज़्यादा फोटो साइज है तो उसको कॉम्प्रेस करके कम कर दीजिए और जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। फिर नेक्स्ट है सिग्नेचर। प्लेन वाइट पेपर पे सिग्नेचर चाहिए। ब्लू या ब्लैक इंक से कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर, आपका नाम कैपिटल लेटर में लिखना अलाउड नहीं है। सिग्नेचर आपका स्मॉल लेटर में होगा, फर्स्ट इनिशियल लेटर आपका कैपिटल हो सकता है। जो भी सिग्नेचर करोगे आप, वो आप एग्जाम सेंटर में जो सिग्नेचर करोगे उसके साथ मैच करना चाहिए। और सिग्नेचर के फोटो की साइज 30 केबी से कम होना चाहिए। अगर 30 केबी से ज़्यादा है तो आई लव पीडीएफ की वेबसाइट पे जाके उसमें अपलोड करके कॉम्प्रेस कर सकते हो। इसका भी फाइल फॉर्मेट जेपीजी होगा। नेक्स्ट है आपका आईडी प्रूफ, जो कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू किया हुआ आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिसका फाइल फॉर्मेट जेपीजी या पीडीएफ हो सकता है और इसका फाइल साइज 500 केबी से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, पीजी मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों का फाइल साइज 500 केबी से कम होना चाहिए। जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए, जनरल या ओपन कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप रहेगा सेट एग्जाम की वेबसाइट पे जाके यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी डालना है और अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड विद स्पेशल कैरेक्टर डालना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। याद रखना ईमेल आईडी आपका वैलिड होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू आने वाली है। नेक्स्ट होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से अपना होम पेज रिफ्रेश करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन में आपको यूजर नेम डालना है जो कि आपका ईमेल आईडी होगा। यूजर नेम आपका ईमेल आईडी होगा। पासवर्ड जो आपने अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर डालना है। उसके बाद आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगा फिल मेन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है, फिर सबमिट करके एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लो कि सारी इंफॉर्मेशन फिल की हुई करेक्ट है कि नहीं। अगर कुछ भी करेक्शन है तो एडिट कर सकते हो। एक बार सबमिट करने के बाद वो फिर से एडिट नहीं हो पाएगी। और जैसे ही आपने सबमिट किया वैसे ही यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और आपके ईमेल पे भी वो फॉरवर्ड हो जाएगा, जो आपको संभाल के रखना है क्योंकि एक हफ्ते पहले, एग्जाम के एक हफ्ते पहले जो आपको एडमिट कार्ड आएगा जिसमें आपको अपना सेंटर डिस्क्लोज करेंगे, वहां पर आपको यूनिक एप्लीकेशन नंबर डालकर आपको चेक करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप है फिल मेन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट करके प्रीव्यू करना। फिर आएगा सेकंड स्टेप जिसमें आपको स्कैन्ड फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना। उसके बाद आएगा लास्ट स्टेप, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। वॉलेट के थ्रू पे कर सकते हो, यूपीआई आईडी के थ्रू पे कर सकते हो या क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग भी ऑप्शन अवेलेबल है पर अवॉइड करना क्योंकि हमारे पास इजी ऑप्शंस अवेलेबल है और फास्ट ऑप्शंस है। और जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो वैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो। तो 2 पेजेस का फॉर्म होगा। फर्स्ट पेज पे होगा एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड पेज पे होगा ऑनलाइन पेमेंट किया उसका डिटेल्स। तो दोनों पेज की प्रिंट ले लेना या सेव कर लेना पीडीएफ फॉर्मेट में। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एडमिट कार्ड आप सिर्फ एग्जाम के 2-4 दिन पहले ही डाउनलोड कर सकते हो। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, तब तक आपको एग्जाम सेंटर पता नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड की प्रिंट आपको साथ में रखनी होगी। एग्जाम सेंटर में जाने के टाइम पे आपको एंट्रेंस वहां से मिलेगी और एग्जाम सेंटर में 15 मिनट पहले ही अलाउ करेंगे एंटर करने के लिए, तो आप 30 मिनट्स पहले जाकर रुक सकते हो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे याद रखनी होगी।
फर्स्ट है सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से फिल करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स अपने नाम का मत रखना क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के साथ मैच करने चाहिए। कोई भी टाइप का करेक्शन सबमिशन के बाद अलाउड नहीं होगा। आपका नाम आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करने चाहिए। फोटो आपका क्लियर होना चाहिए और रिसेंट होना चाहिए, मीन्स मैक्सिमम 6 मंथ्स पुराना फोटो चलेगा। फोटो और सिग्नेचर दोनों आप जब एग्जाम सेंटर में जाओगे तभी जो सिग्नेचर करोगे उसके साथ मैच करना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट फिल करने पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रखिए। जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपका एप्लीकेशन पेंडिंग पे रहेगा और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। आपको ड्यू डेट से पहले पेमेंट कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट सिलेक्शन और एग्जाम सेंटर का सिलेक्शन प्रॉपरली करना। आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अवॉइड करना। एक ही ईमेल आईडी यूज करना जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे, और वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको अपने स्टोर करके रखना। डॉक्यूमेंट्स सारे वैलिड और क्लियरली विजिबल होने चाहिए, मतलब जब आप कॉम्प्रेस भी करते हो फाइल उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। लास्ट डेट तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वेट मत करना, सर्वर ओवरलोड हो जाता है और फिल नहीं कर पाते, और डेट एक्सटेंड हो ना हो उसके भरोसे नहीं रह सकते। और मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए जिसमें बताया कि कौन से 5 मिस्टेक्स है जो आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कर सकते हो। तो वीडियो चेकआउट कर लीजिए ताकि वो मिस्टेक्स आप ना करो। और एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बताया कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे कुछ मिस्टेक कर दी है, जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद पता चला, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, वो भी मैंने बताया है। और मैंने महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन के 2023 से 2025 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे सॉल्व करके अपलोड कर दिए। इसके अलावा मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। मतलब पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 है, तो 2003 से 2025 तक के जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस है वो सारे अपलोड किए। तो ऐसे यूनिट वाइज भी वीडियोस अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग, बाय।